के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि आपके लिए एक ऐसी लाइफलाइन है, एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाली एक ऐसी संस्था है जो कि आपके लिए चाहते हैं कि आप निरोगी रहें। केवल अपने रोगों के बारे में जानना, उन रोगों का उपचार कर लेना मात्र यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी लोग अपने आप को निरोगी बनाए रखें। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कदम आगे बढ़कर क्या करना है, वो चीजें आपको बताई जाती हैं इस कार्यक्रम में, ताकि यदि आप निरोगी रहे तो आपको रोगी होने का कोई डर ही नहीं रहेगा। और इसी कड़ी में हम जो भी इस कार्यक्रम में नुस्खे उपचार बताते हैं वो सभी प्राकृतिक होते हैं, और वह नुस्खे उपचार यदि आप नोट कर लेते हैं, अपने जहन में उसको उतार लेते हैं, तो यकीन माने जीवन भर आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी भयंकर रोग का सामना नहीं कर पाएंगे। बस आप उन छोटे छोटे नियमों का पालन आपको करना होगा, और वो क्या नियम है वो उस कार्यक्रम में आपको रोजाना बताए जाते हैं। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम तमाम उन महिलाओं से, उन बहनों से बात करेंगे जो इस समय कार्यक्रम भी देख रही हैं। महिलाओं के साथ अक्सर एक समस्या होती है जो आमतौर पर हो ही जाती है, लेकिन उसका कारण नहीं पता क्यों होती है। प्रदर की एक समस्या है, और प्रदर में भी भयंकर जो रोग होता है वो होता है खूनी प्रदर, यानी खून आना, ब्लीडिंग होना। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये किस तरीके का रोग है और किस वर्ग की महिलाओं को ये ज्यादा होता है। देखिए, परदर रोग सफेद भी है और लाल भी है। अच्छा। लाल को खून नहीं बोलते हैं। ये उन औरतों को ज्यादा होता है जो गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करती हैं, और जिनके अंदर कोई न कोई अंदर से सोच रहती है। अच्छा। उनको ये ज्यादा परेशान करता है। और फिर जिनका आदमी का चरित्र ठीक नहीं है, उन औरतों को भी रोग होता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। और औरतें अपना रोग बताने में संकोच भी करती हैं। बिल्कुल। क्योंकि मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में तो खुद बताना पड़ता है डॉक्टर को मुझे तकलीफ है जी, और दवाई उनके पास कोई नहीं है इसकी बंद करने की। परंतु स्वस्थ विचार एक मात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे किसी भी रोगी को मुंह से बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे तकलीफ है, और ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब ये दवाई रोगी को दी जाती है तो पहले दिन उसको 20% आराम से झूठ मिलता है, और 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु मौसम के अनुसार परदर रोग या सफेद या लाल, दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए अलग अलग हमारे पास खान पान की चीजें हैं। अब जैसे सर्दी का मौसम है, इस टाइम गाजर खूब आ रही है। गाजर और चुकंदर का जूस 100-100 ग्राम 4 बार आप दिन में पी लेते, 3-3 घंटे के फासले से, तो पहले दिन आपको कम से कम 5 से 10% आराम मिल जाएगा, और 15-20 दिन में उसमें काफी अच्छा परिवर्तन आएगा, नाम मात्र के लिए रह जाएगा, महीने 1.5 महीने में समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि आप
फिर गर्म चीजें खा रही हैं हम्म, और अपनी शारीरिक हब्स को पूरा कर रही हैं, तो फिर आपको रोग पैदा हो सकता है। अब इसके लिए नाड़ी परीक्षण करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि नाड़ी परीक्षण में जो जड़ी बूटियां दी जाती हैं, उन जड़ी बूटियों से हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूं, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं। और आज पूरे संसार में जिसने भी मेरा प्रोग्राम देखा, उसने एक ही बात कही जब भी फोन पे बात होती है कि स्वामी जी, ना तो कोई डॉक्टर ऐसे बताता है जैसे आप बताते हैं, सब कहते हैं कि अपन टेस्ट रिपोर्ट भेजो, हम दवाई देंगे, ये खाओ फायदा हो जाएगा, परंतु सालों तक दवाइयां खाते आराम नहीं होता। और आपके नुस्खों से हमें वो लाभ होता जिसमें हम 20-20 हजार रुपए की महीने की दवाई खाते, अब ये 1 पैसे की नहीं खा रहे। तो आपको ये ज्ञान कहां से आया? तब मैं कहता हूं, देखो मैंने किसी गुरुकुल में नहीं सीखा, किसी संस्था से नहीं सीखा। जो जंगलों में सन्यासी रहते थे और गांव में कस्बों में जो नाड़ी वैद्य से, उनसे मैंने विद्या प्राप्त की है और जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया है। मेरी अपनी जनरल नॉलेज है ये किसी से मुझे बख्शीश नहीं मिली हुई। और मेरा रोज का नियम है कि 10,000 गायत्री जप करना, 2,000 मृत शिवनी महामृतान जप करना, फिर उसके बाद हवन करना, तब रोगियों को देखना। और रोगी को मैं 2 ही घंटे देखता हूँ, 10 से 12, 12 के बाद मैं नहीं देखता। उसमें एक रोगी को देखने में मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं और 1 मिनट लगता है मुझे दवाई लिखने में, और इतने में रोगी उपचार करता हूँ। जितने में एलोपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर एक मरीज को देखता है, इतने में 15 मरीज देख लेता हूँ। और जिस मरीज ने मेरी दवाई खा ली, दोबारा दूसरे किसी की दवाई नहीं खाता। जब थोड़ी बहुत उसको कोई तकलीफ हो जाए तो फोन पे पूछता है कि मेरे साथ ये तकलीफ होगी। उसको बताया जाता है कि आपने गलती किया, आप ये गलती नहीं करनी, आप ऐसे कर लो। उसको दोबारा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि उसने गलती ज्यादा कर दिया, रोग बढ़ गया है, तो दोबारा दवाई आके यही लेगा, बाहर दवाई किसी की नहीं खाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो आपकी समस्या होती है, इनको दूर जरूर किया जा सकता है, क्योंकि यदि रोग है तो उसका उपचार भी है, समस्या है तो उसका समाधान भी है। प्राकृतिक तौर पर किया गया समाधान हमेशा के लिए होता है, और यदि आप प्राकृतिक उपचार नहीं करते हैं, कोई कृत्रिम उपचार करते हैं, तो वो हो सकता है उस समय आपको राहत जरूर दे जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जीवन भर के लिए आपको सही राहत देगा या ऐसा ही राहत देता रहेगा। ऐसे में प्रकृति ही है जो आपके जो भी रोग है, जो बीमारी है, उसको जड़ से दूर करती है। और सभी उन महिलाओं से, उन बहनों से हमारी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि आप केवल इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होना, किसी भी प्रकार का कोई रोग होना, पीड़ा होना, इसको आप दबाएं नहीं, इसको आप नजरअंदाज ना करें, या इसको बहुत ज्यादा आप सहन ना करते रहें। और ये बिल्कुल होता है कि झिझक के कारण, शर्म के कारण, या और भी कई मर्यादाएं होती हैं, उसके कारण आप अपने रोग को किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन जितना आप रोग को दबाने का प्रयास करेंगे, उतना ही रोग शरीर के अंदर फैलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब उस रोग को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए आपसे हमारा निवेदन है कि जब भी आपके साथ कोई भी ऐसी समस्या होती है या समस्या के लक्षण आपको पता चलते हैं, तो तुरंत आप उसके लिए सलाह ले सकते हैं। अपने घर में जो भी आपके विश्वसनीय हैं, उनसे आप सलाह लें कि आपको क्या करना है। इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जो नुस्खे बताए जाते हैं उनको आप कर सकते हैं, जिससे कि शुरुआती दौर का यदि रोग है तो वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। यदि रोग बहुत पुराना है तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। यहां पर आकर आपको कोई भी अलग से मेहनत नहीं करनी है, कोई भी जो उपचार के लिए सामग्री होती है वो आपको नहीं कहीं से खोजनी है।
वो सारी चीजें आपको एक स्थान पर मिलेंगी स्वस्थ विचार आश्रम में। वो लेकिन तब जब आपका नाड़ी परीक्षण यानी नब्ज चेक की जाएगी। इसके लिए 12 घंटे पेट खाली रखकर आपको आना होगा। सुबह 10 बजे से पहले आना होगा और ध्यान रखिए रोगी के साथ एक सहयोगी जरूर आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि रोगी को जब उपचार दिए जाते हैं, समझाया जाता है, तो वो उनके साथ जो उनके परिवार से सदस्य आए हैं उनको भी समझाना जरूरी होता है, क्योंकि वो भी आपके उपचार में सहयोगी बनेंगे। तो ऐसे में कोई भी आप विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।